प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और संपन्न साम्राज्य पर राजा विक्रम का शासन था। वह अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन युद्ध नीति में अत्यधिक कुशल थी। प्रजा उनके शासन में खुशहाल थी और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। लेकिन उनके पड़ोसी राज्य का शासक राजा रणधीर एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली योद्धा था। रणधीर का साम्राज्य बहुत बड़ा था और उसने कई छोटे राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। राजा रणधीर का स्वभाव आक्रामक था। वह हर समस्या का समाधान केवल ताकत के बल पर ही निकालता था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज बल और संख्या होती है। उसके पास हजारों की संख्या में घुड़सवार, विशालकाय हाथी और असंख्य सैनिक थे जो युद्ध में अद्वितीय थे। जब उसे पता चला कि राजा विक्रम का राज्य अत्यधिक समृद्ध है, तो उसकी लालसा और भी बढ़ गई। वह सोचने लगा कि यदि वह इस राज्य को जीत ले तो उसकी सत्ता और अधिक मजबूत हो जाएगी। रणधीर को लगता था कि विक्रम की सेना छोटी है, इसलिए इस राज्य को जीतना आसान होगा। उसने अपने सेनापतियों से युद्ध की रणनीति पर चर्चा की और आदेश दिया कि शीघ्र ही राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण किया जाए। लेकिन रणधीर नहीं जानता था कि उसके सामने केवल सैनिकों की संख्या ही नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति की ताकत भी खड़ी थी। एक दिन रणधीर ने अपने शक्तिशाली सेनापतियों के साथ युद्ध की योजना बनाई और विक्रम के राज्य की सीमाओं को पार करने का आदेश दिया। रणधीर की विशाल सेना जब राजा विक्रम के राज्य की ओर बढ़ी, तो चारों ओर भय का माहौल बन गया। ग्रामीणों और नागरिकों ने घबराकर राजा विक्रम के महल में संदेश भिजवाया। राजा विक्रम को जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने तुरंत अपनी मंत्रणा सभा बुलाई। उनके सबसे कुशल सेनापति आर्यन, जो बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे, ने कहा, महाराज, रणधीर की सेना बड़ी जरूर है, लेकिन हम उससे अधिक चतुराई से लड़ सकते हैं। सीधा युद्ध लड़ना हमारी हार को सुनिश्चित करेगा, लेकिन अगर हम अपने दिमाग का सही उपयोग करें तो हम इसे एक मौके में बदल सकते हैं।